नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विषय भौतिकी से, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। यह चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? चॉइस दिया है कांच, पानी, निर्वात, हीरा। तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। और कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है दूसरा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़िए। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा, स्नेल के गणितीय नियम क्या हो जाएगा? गणितीय रूप क्या हो जाएगा? तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। चॉइस नहीं दिया है, याद रखिएगा यही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक, और याद रखिएगा इसे मीटर में मापते हैं। ठीक, मीटर में, सेंटीमीटर था तो मीटर में बदलते हैं। ठीक, कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। ठीक, आगे बढ़िए। क्या होती है? धनात्मक। अब कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता उसकी धनात्मक, इसकी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है जब प्रकाश की किरण संघनन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह, याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण संघन से विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर भागेगा। सघन से विरल में अभिलंब से दूर, लेकिन विरल से सघन में अभिलंब की ओर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा कितनी होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिए गए माध्यम किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना? 2.42। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? क्या किया? 2.42। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.33। कितना होता है? 1.33। कहता है किसी लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा क्षमता P बराबर होता है 1/f। ठीक, आगे बढ़िए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी? याद रखिएगा क्षमता हमेशा मीटर में होता है, तो हम क्षमता निकालना चाहेंगे। P बराबर क्या होगा? 1/f। और याद रखिएगा 1/1 f कितना है? 20। और ये सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें ऊपर में 100 से गुना, तो इससे ये गया 2 5 100 5। ठीक, अब देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्षमता धनात्मक होती है, तो इसलिए प्लस में 5t। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। कहता है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का चयन करेंगे? तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा 5 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, 5 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। ठीक, आगे बढ़ते। कहता है लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है? याद रखिएगा लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, दर्पण में 1। ठीक, कहता है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिए आभासी और सीधा, आभासी और सीधा होता है। कहता है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु स्थित होती है फोकस और 2f के बीच, जब वस्तु कहाँ स्थित होती है? फोकस और 2f के बीच। ठीक, कहता है जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। ठीक, आगे बढ़िए। प्रश्न कहता है लेंस के किस बिंदु से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है? तो याद रखिएगा प्रकाशीय केंद्र से बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर। कहता मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा साइड मिरर किस प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कांच का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है। ठीक, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
कहता है कांच का अपवर्तन किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसके लिए होगा, तो लाल रंग के लिए, किसके लिए, लाल रंग के लिए, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक। कहता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप किस घटना पर आधारित है, तो याद रखिएगा प्रकाश के परकिरणन पर, किस घटना पर, प्रकाश के परकिरणन पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि किसी लेंस की क्षमता +2D है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो याद रखिएगा कितना जाएगा, प्लस में, तो प्लस में 50 cm, कितना जाएगा, प्लस में 50 cm, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहता है लेंस सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो याद रखिएगा लेंस सूत्र जो होता है 1/v - 1/u बराबर 1 क्या होता है, f होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है, लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा m बराबर क्या होता है, m बराबर v/u, क्या होता है, m बराबर v/u, ठीक। आगे बढ़िए, कहता आवर्धन का एक और अन्य सूत्र क्या है ऊंचाई के पदों में, तो क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई के पदों में h-h, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। कहता यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक। आगे बढ़िए, कहता यदि आवर्धन का मान धनात्मक है तो कैसा बनेगा, यदि आवर्धन का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अभासी और सीधा, कैसा बनेगा, अभासी और सीधा, बी इसका राइट आंसर। कहता उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, याद रखिए उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, इसका राइट आंसर ए। कहता है अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा होता है, अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा होता है 1 से कम होता है, क्या होता है, 1 से कम होता है, क्या होता है, 1 से कम। कहता है पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक। कहता तारे वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है, इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होगा, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहता है सापेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, ये मात्रक विहीन होता है, क्या होता है, मात्रकहीन होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है, तो याद रखिएगा आवृत्ति पर कोई मतलब आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक। क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए, कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो जाहिर सी बात है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो अवतल की क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। आगे बढ़ते, कहता प्रकाश के अपवर्तन के दौरान कौन सी राशि बदल जाती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दौरान उसकी जो है चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहता है सौर कुकर में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सॉरी अवतल दर्पण, किसका, अवतल किधर है, डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कहता है एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी होती है 1 मीटर, क्या है कि डायोप्टर किसमें नापते हैं, मीटर में, ठीक। तो ये 1 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 मीटर। आगे बढ़िए, कहता है यदि किसी लेंस की क्षमता -4D है तो वह लेंस है, -4D रहे तो वह लेंस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 25 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, 25 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर हाँ ये बी इसका राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहता है कांच के स्लेब से प्रकाश गुजरने पर क्या उत्पन्न होता है, तो कांच के स्लेब से जब प्रकाश गुजरेंगे तो विचलन और पार्श्विक विस्थापन उत्पन्न होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या बताते थे, बता चुके हैं, अपवर्तनांक बराबर दो ही चीजें रखिएगा, अपवर्तनांक म्यू बराबर या तो साइन आई बटे साइन आर होता है अपवर्तन के नियम से, या म्यू बराबर C/V, जहाँ सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या है, निर्वात प्रकाश की चाल कितना होता है, 3×10⁸, ठीक। और ये भी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका चॉइस नहीं दिया। 47 नंबर प्रश्न कहता है उत्तल लेंस को बीच में काटने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को हम यदि बीच से काट देंगे तो फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपरिवर्तित रहती है। कहता है सरल सूरदर्शी में निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, किसका करते हैं, उत्तल लेंस का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहता है कागज पर रखे हुए मुद्रित अक्षर कांच के स्लेब से देखने पर उठे हुए दिखाई देता किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही प्रश्न है। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि यदि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। धन्यवाद।